हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मान्या एजुकेशन। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सीबीएसई बोर्ड कक्षा 7 की हिंदी पसंद से एक पाठ जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जाँच के लिए आपके पास भेजा है। तो इस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो अनिल है। उसकी छोटी बहन को जो है कुछ कमज़ोरी सी महसूस होती है, थकान महसूस होती है हर समय। तो डॉक्टर ने जो बोला है वो ये कि खून की जांच करा करके देखते हैं एक बार, तो उससे पता चल जाएगा कि इसे क्या परेशानी है। ऐसा डॉक्टर को ऐसा महसूस हुआ कि रक्त की जो है वो कमी हो गई है दिव्या के शरीर में। तो डॉक्टर ने पास के कमरे में ही अनिल और उसकी बहन को भेजा। तो अनिल को वहाँ अपने पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा तो अनिल ने बताया कि खून की जांच के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड यानी कि कांच का एक पतला सा स्ट्रिप जैसा रहता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल आना और रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, जिसके जरिए हम छोटी से छोटी चीज़ों को थोड़ा इलाज करके बड़ा करके हम देख सकते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से यानी कि सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से देख सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड पर जांच कर रही थी, यानी कि वो माइक्रोस्कोप के जरिए उस को देख रही थी, जो उनके पास जो सैंपल था उसकी जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। तो डॉक्टर दीदी ने जब वो सैंपल का उसकी जो जांच का काम पूरा कर लिया, उसके बाद उन्होंने साबुन से हाथ धोए, तौलिए से हाथ पोंछते हुए अनिल को बताया कि जो दिव्या है यानी कि जो तुम्हारी छोटी बहन है उसको क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है। अब एनीमिया क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एनीमिया किस बीमारी का नाम है वो हम इस पाठ के अंदर अभी डिटेल में जानेंगे। फिर यहाँ दीदी बोलती है आगे, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो अब जैसा कि आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी इस समय कि एनीमिया क्या होता है, वैसे ही अनिल के मन में भी हुआ। हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। ऐसा कि आपके मन का सवाल था वो यहाँ अनिल ने भी पूछ लिया। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। द्रव मतलब लिक्विड, तो जो बिल्कुल लिक्विड जैसा वो दिखता है, जो हमारा ब्लड होता है रेड कलर का, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारे में क्या है, वो खजाना भरा हुआ होता है। ऐसी रक्त में क्या है, काफ़ी कुछ है जानने के लिए। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। तो दो तरह के भाग होते हैं, एक तरल और एक जिसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ कण होते हैं छोटे बड़े तरह के, जिसमें कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो दीदी ने क्या किया, जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, उसके नीचे एक स्लाइड लगा दिया और जो अनिल था उसको देखने के लिए बोला। स्लाइड देख मानो वह आश्चर्य से उछल पड़ा।
रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हूँ। तो अनिल को लगा कि छोटी छोटी बालूशाही किसी ने स्लाइड पर रख दी हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल, दोनों तरफ अवतल अवतल, है ना, यानी कि बीच में कुछ धसे हुए, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें और उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, यानी कि ये जो बालूशाही जैसे दिखने के वाले जो कण हैं लाल लाल रंग के, इनकी वजह से ही रक्त का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। तो ये लाल रक्त कणों का ही काम है शरीर के हर हिस्से तक क्या पहुंचाना, ऑक्सीजन। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब 4 महीने से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होती जो लाल रक्त कण होते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये सब खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। अब कि जैसा कि हर बच्चे के मन में ये सवाल उठ सकता है, इस तरह से जो लाल रक्त कण है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो हर समय हमारी बॉडी में, जैसे मैं इस समय भी बात कर रही हूँ, तो हमारी बॉडी के अंदर लाल रक्त कण कुछ नए बन रहे होंगे, कुछ नष्ट हो रहे होंगे। जो नष्ट हो रहे हैं तो नए रक्त कण उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। तो जिसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इसका जो है वो निर्माण होता रहता है लाल रक्त कणों का। इनके लिए कारखानों और प्रोटीन, लोह तत्वों और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब कारखाने में कुछ नई चीज़ बनानी है तो हमें क्या होता है, कुछ कच्चा माल चाहिए होता है ना, उस तरह से तो प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन का जो कच्चा माल होता है उसकी ज़रूरत होती है। किसके लिए, लाल रक्त कण बनाने के लिए। यह पौष्टिक आहार लेते हो? तो दीदी ने पूछा अनिल से, ये पौष्टिक आहार तुम खाते हो क्या? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जो हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त ये होते हैं, इनमें क्या होता है, आपको प्रोटीन भी मिल जाती है, लोह तत्व भी मिल जाते हैं और विटामिन जो रहती है वो भी भरपूर मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार क्या नहीं मिल पाता, कच्चा माल नहीं मिल पाता। जब कच्चा माल नहीं होगा तो किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकता है क्या? कारखाने में चीज़ें बन पाएंगी क्या? नहीं बन पाएंगी। तो नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन ही नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो लाल रंगों की जो कमी हो गई, इसी का नाम क्या है, एनीमिया। यही तो हुआ था अनिल की छोटी बहन दिव्या को। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। आगे यहाँ लिखा है, यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो एनीमिया होने के ऐसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है एनीमिया होने का, वो यही है कि पौष्टिक आहार, जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी कमी हो जाने की वजह से ही क्या होता है, एनीमिया होता है भारत जैसे देश में। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो एनीमिया होने का दूसरा कारण क्या है, पेट में कीड़े हो जाना। तो पेट में कीड़े किस किस कारण से हो सकते हैं, गंदा पानी पीने की वजह से, या जो कुछ अगर हम दूषित खा पी लेते हैं तो उससे भी हो जाता है, कुछ खाने की चीज़ खराब आ जाती है तो उससे भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, साफ़ सफाई वाली जो चीज़ें हैं, जो साफ़ सुथरी तरीके से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो ही हम खाएं। जो गंदा पानी है वो हम ना पिएं, और जो अशुद्ध तरीके से खाना बनता है, जहाँ गंदगी हो वहाँ हमें नहीं खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। तो खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं।
इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो एक तरह के कीड़े और भी होते हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह पर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और उनसे जो लार्वे उत्पन्न होते हैं वो हमारे त्वचा के रास्ते कहाँ चले जाते हैं, आंतों में प्रवेश कर जाते हैं और वहीं अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो हमें शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए शौच के लिए, और नंगे पैर हमें नहीं घूमना चाहिए। कहीं भी ऐसे अगर हम घूमते हैं तो चप्पल पहन लेनी चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बता दी, अनिल बोला, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी उसको डॉक्टर दीदी ने दी थी। तो अनिल ने उनको धन्यवाद बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब लाल रक्त कण के बारे में तो अनिल काफ़ी अच्छे से जान चुका था। अब उसके मन में जिज्ञासा हुई सफ़ेद कण और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट कण के बारे में। तो ये इनका क्या काम है, ये क्यों होते हैं शरीर में, ऐसा अनिल ने दीदी से पूछा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC जिन्हें हम बोलते हैं WBC या सफ़ेद कण जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या है, हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो शरीर से हमारी रक्षा कौन करता है बीमारियों से? सफ़ेद कण यानी कि वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। तो बीमारियों का क्या काम है? जैसे ही हमको चोट लगी तो ये क्या करेंगे, रक्त को जमा देंगे। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फिटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें एक तरह की प्रोटीन रहती है। तो अगर कोई हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट आ जाती है या कट फट जाता है तो उस हिस्से में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन जाता है। बिम्बाणु इस जाले में चिपक जाता है और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो देखिए, अगर छोटी मोटी चोट है, मामूली चोट है, तो उसे हमारा शरीर जो है, जो हमारा रक्त है, वो खुद ब खुद उसको भर देगा उस घाव को। रक्त के अंदर मौजूद प्लाज्मा और जो बिम्बाणु रहते हैं, प्लेटलेट रहते हैं। लेकिन अगर घाव गहरा है तो ऐसे में उस घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, जिसको हम जो टाँके लगाता है डॉक्टर, वो उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध लेना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तब तक खून ज़्यादा ना बहे, इसलिए साफ कपड़ा उसको बांध लेना चाहिए कसकर। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा खून बह जाता है किसी व्यक्ति का, तो उस समय पर उसको ब्लड की जो है बॉटल्स वो चढ़ाए जाते हैं। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह को जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। तो अनिल ने पूछा कि किसी का भी ब्लड किसी को चढ़ा सकते हैं क्या? तो दीदी ने मना किया, नहीं। जो कुछ प्रमुख जो उसके गुण हैं उनके आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है रक्त को, तो उसी के अनुसार रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो जो आपातकालीन स्थिति होती है उससे निपटने के लिए हर बड़े अस्पताल में क्या होता है, एक ब्लड बैंक होता है। इसमें क्या करते हैं, जो लोग कुछ रहते हैं वो क्या करते हैं, रक्तदान करते हैं ताकि आवश्यकता के समय ज़रूरतमंद लोगों को क्या मिल सके, रक्त मिल सके।
क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे नहीं कर सकते, 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, तो उस समय पर व्यक्ति क्या कर सकता है? रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी लगभग 5 लीटर खून होता है, शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोला। तो कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी होती है। एक बार में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। लेकिन दीदी ने, डॉक्टर दीदी जो थी, उन्होंने अनिल को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना जो रक्त है वो हमारा शरीर तो कुछ दिनों में ही बना लेता है। और वैसे भी हमारे शरीर में लगभग कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इसमें से अगर कुछ हमने किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे भी दिया तो ये तो किसी के लिए जीवन दान बन जाएगा ना। हमने किसी को जीवन दान दे दिया तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। यहाँ पर दीदी ने ऐसा बोला अनिल को। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इस पाठ को लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने। इस पाठ का नाम था रक्त और हमारा शरीर। तो इस पाठ के अंदर हमने रक्त और उससे जुड़े कुछ प्रमुख तत्व हमने देखे, जैसे कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। रक्त जो होता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कुछ जो ब्लड ग्रुप हम जिसको बोलते हैं वो 4 टाइप का होता है। और रक्त के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं जैसे लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट, है ना, और प्लाज्मा, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में इस पाठ के अंदर जाना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।